हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 9 मैथ्स में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कुछ सम्स मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल मैंने 1 से लेकर 10 तक यानी कि टोटल 10 आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है, और साथ में हर एक आइडेंटिटी का मैंने टोटल 10 सम्स भी लिखा हुआ है, एक एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपके पास तो ये 10 आइडेंटिटी अच्छे से आपको आनी चाहिए। अगर आप ये 10 आइडेंटिटी में अगर आपके पास महारत है तो आप इसके सम्स आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम इस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी है क्या। ओके, चलो। जैसे कि फर्स्ट वाला आइडेंटिटी है, देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो उसका क्या होगा टोटल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस का प्लस 2xy प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। उसी तरह से सेकंड में x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस का माइनस 2xy आ गया। फिर लास्ट में प्लस ही लिखना है आपको, प्लस ये जो सेकंड टर्म है लास्ट टर्म वाला y उसका स्क्वायर। थर्ड में देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, जब दोनों तरफ स्क्वायर होंगे और बीच में माइनस होगा तब आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला फॉर्मेट लिखना है, राइट। जैसे कि x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी देखते हैं x प्लस ए एंड x प्लस बी। इस आइडेंटिटी में आप देखिए कि ये जो आगे वाले जो टर्म है दोनों सेम है, यानी कि दोनों मैच है, जबकि ये जो सेकंड टर्म है ये दोनों डिफरेंट है। तब कैसे होता है, ये जो मैच हो गए फर्स्ट टर्म उसका स्क्वायर प्लस का प्लस ब्रैकेट में ये जो डिफरेंट है इन दोनों का प्लस a प्लस बी, ब्रैकेट ओवर करके आपको मल्टीप्लाई देना है x, राइट। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगा उसका मल्टीप्लीकेशन x के साथ होगा, देन प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो डिफरेंट नंबर है उनका। उसके बाद 5 नंबर का आइडेंटिटी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर देन प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर देन प्लस 2xy प्लस 2yz देन प्लस 2zx, दो टर्म का मल्टीप्लाई 2 के साथ। 6 नंबर में देखते हैं x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस का प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब देन प्लस 3xy हो गया। फिर ब्रैकेट करके यही वैल्यू हमें, यही ब्रैकेट हमें कॉपी करना है x प्लस वाई। 7 में आइए x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। यही टर्म है, दोनों सेम ही है, लेकिन अंतर केवल क्या है, डिफरेंट क्या है, ओनली प्लस और माइनस का। बाकी आप देखो तो ये सारे नंबर सेम आ रहे हैं, केवल डिफरेंट किस चीज का है, तो साइन का ओनली, राइट। 8 नंबर में आइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू, अब ये आपको टर्म दिया, इसका क्या होगा, देन x प्लस वाई प्लस जेड पहले तो आपको लिखना है, देन सेकंड ब्रैकेट में इन सभी टर्म्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन माइनस दो टर्म का मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वाई जेड देन माइनस जेड एक्स आ गया। 9 नंबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, इसमें आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई को पहले अलग ब्रैकेट बनाना है, एक्स प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे जो आपको नंबर दिया होगा उसका क्यूब रूट निकाल के पहले आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद से सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, फिर दोनों टर्म का मल्टीप्लाई एक्स वाई देन प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर। उसी तरह से लास्ट में देखिए 10 नंबर का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे जो भी नंबर है उसका पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट निकालना है, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस की जगह पे आपको देना है यहाँ पे प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई देन प्लस वाई स्क्वायर। ये भी दोनों सेम है, आप देखो ध्यान से, लेकिन अंतर केवल क्या रह गया है, साइन का है। लेकिन आपको बस एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर एग्जांपल्स देखते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा x प्लस 3 होल स्क्वायर,
सबसे पहले जो आपको ये सम दिया गया है वो किस आइडेंटिटी के साथ मैच होता है वो आपको देखना है पहले। चलो x+3 होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो आप किसके साथ मैच होगा, पहले तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर वाले तो दो हैं, दो टर्म वाले, तो यहाँ पे कौन सा है, प्लस है, तो हम प्लस वाला आइडेंटिटी लगाए यानी कि फर्स्ट वाला। तो पहले फर्स्ट की जो आइडेंटिटी है उसे लिख लेंगे हम, x+y होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, x² प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इस तरह से। अब इसके हिसाब से हम इसको काम करना है। अब इसकी जगह पे इसे लिख लेंगे x+3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म क्या है x, उसका स्क्वायर, 2xy तो 2, x4 ये फर्स्ट वाला टर्म x, सेकेंड टर्म y मतलब ये रहा सेकेंड टर्म 3 है तो 3 लिखेंगे, प्लस y का स्क्वायर, तो y कौन है, 3 है, ये 3 का स्क्वायर, x² प्लस 2 3 6 और ये x प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 कितने बार, तो 2 टाइम यानी कि 2 बार, 3 3 9, ये रहा आपका आंसर x+3 होल स्क्वायर का। डन। अब सेकंड सम की ओर चलते हैं। सेकंड सम है हमारा x-7 होल स्क्वायर। ओके, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सम आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, किस आइडेंटिटी के साथ मैच होता है वो पहले आपको ढूंढना है। चलिए, दो टर्म है, बीच में माइनस, होल स्क्वायर है, तो चलिए होल स्क्वायर वाला ये रहा, दो टर्म है, बीच में माइनस, राइट, यानी कि सेकंड, इसको पहले लिख लेंगे हम x-y होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा इसका, x² माइनस का माइनस 2xy देन प्लस y²। अब इसकी जगह पे इसे लिख लेंगे x-7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है, x हो गया स्क्वायर, ये 2 कॉपी, x4 यानी कि फर्स्ट टर्म तो x है, y4 सेकेंड टर्म यानी कि क्या है, 7, हम लोग लिख लेंगे 7। अब देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पे तो -7 है, यहाँ पे माइनस लिखिए, नहीं, ये माइनस वाली ही आइडेंटिटी, यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी y मतलब सेकेंड टर्म 7 का स्क्वायर, चलिए x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, 2 7 14 और x एंड प्लस 7 स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 49, ये आपका आ चुका है आंसर, ये भी x+7 होल स्क्वायर का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, 25 x² माइनस 9y² है। अब थोड़ा यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर माइनस करके दूसरा टर्म भी स्क्वायर में है, राइट, कौन सी आइडेंटिटी, तीसरी वाली। ओके, मतलब कि ये आइडेंटिटी इस सब में यूज होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले उस आइडेंटिटी को हमें कॉपी कर लेना है, x² माइनस y² इक्वल्स टू x+y एंड x माइनस y। अब देखना आप लोग पहले बहुत ध्यान से, सबसे पहले ये देखो x होल स्क्वायर है, तो इसका आपको पहले रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5, तो लिखेंगे 5 और साथ में x² यानी कि 2 बार x है तो एक बार हमें मिल जाएगा, तो 5x होगा उसका होल स्क्वायर, तब इसका आंसर क्या बनेगा, 25x², इस तरह से। फिर ये माइनस, उसी तरह से 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 3, और ये y² है तो y, उसका होल स्क्वायर बन गया। अब इसके हिसाब से ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू x की हो गई और ये एग्जैक्ट वैल्यू y की हो गई। अब इसे इसके हिसाब से लिखना है हमें, x+y एंड x माइनस y। चलिए x4 5x प्लस करके y टर्म क्या है, 3y,
सेकंड में माइनस करके x4 5x माइनस का माइनस y4 सेकंड में क्या है 3y। ये रहा आपका तीसरे सम का सॉल्यूशन। चलिए अब उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर के सम पर। x प्लस 8 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 10। सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिटी मैच करना है कि किस आइडेंटिटी के साथ ये सम मैच होता है। चलिए ये नंबर देखो, आगे के दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर डिफरेंट है। ओके, तो सेम वाले आगे के दोनों नंबर ये हैं और डिफरेंट नंबर ये है, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, राइट। चलिए तो सबसे पहले इसको आपको कॉपी कर लेना है, x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस ए बी। अब इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस 8 एंड x माइनस 10। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर यानी कि ये वाला ये दोनों मैच है तो दोनों एक्स ही वाले हैं, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। अभी प्लस है यहाँ पे तो प्लस ही लिखना है, ए प्लस बी, ए फोर क्या है 8 प्लस का प्लस, बी फोर क्या है 10, लेकिन यहाँ पर देखो आप क्या है साइन माइनस वाली। अगर यहाँ पे तो प्लस है तो हमें यहाँ पे जो प्लस है प्लस ही लिखना है, लेकिन ये बी फोर आंसर क्या बनेगा आपका -10, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -10, फिर यहाँ पे दे देंगे बिग ब्रैकेट, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, बिग ब्रैकेट। फिर यहाँ पे आपका हो गया x प्लस x मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि ये x ही है तो x लिख लिया हमने, ए बी, ए फोर क्या है 8 मल्टीप्लाई दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बी फोर -10 कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे देखो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें सॉल्यूशन करना है 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये रहा आपका x प्लस 10 8 जो 80, लेकिन कैसा 80 -80, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप ये प्लस का प्लस लिख लिया, माइनस है 10 में से 8 जाएगा तो आंसर क्या आने वाला है 2, लेकिन कैसा 2 आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके साइन, तो नंबर कौन बड़ा है 10, उसकी साइन क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे -2 और ये साथ में x। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, राइट, ये आपका 8080, देन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 80, ये रहा आपका आंसर। जो आइडेंटिटी में जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस ही लिखो, लेकिन जो उसका नंबर बनेगा, जैसे कि यहाँ पे b है, यहाँ पे आपको प्लस देना चाहिए लेकिन माइनस है, तो हम b4 क्या लिखेंगे -10 वैल्यू लिखेंगे, कंप्लीट। वो आपको थोड़ा संभल के काम करना है, राइट। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 5, चलिए नंबर 5 कॉपी कर लेते हैं, 2x प्लस 4y -1 होल स्क्वायर, ये सम है। सबसे पहले क्या करना है, सम के हिसाब से आपको आइडेंटिटी मैच करना है। चलिए 3 टर्म है और होल स्क्वायर है, ओके। चलिए 3 टर्म, ये रहे 3 टर्म x y z और उसका होल स्क्वायर भी है, यानी कि ये आइडेंटिटी इसके साथ मैच होती है, तो हमें पहले आइडेंटिटी लिख लेना है। आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
प्लस 2xy 2yz एंड देन प्लस 2zx, राइट। चलो इसके हिसाब से इसको पहले यहाँ पे कॉपी, 2x प्लस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए प्लस, ये भी प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि x फॉर वैल्यू 2x, y फॉर वैल्यू 4y एंड z फॉर वैल्यू प्लस 1 की माइनस 1। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहता तो हम z4 प्लस 1 मानते, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसीलिए z4 हम क्या लिखेंगे, वैल्यू -1। चलो अब यहाँ पे देखो x4 यानी कि ये 2x उसका स्क्वायर प्लस का प्लस, अभी y4 कौन है, ये 4y है, उसका स्क्वायर, फिर ये प्लस z4 यानी कि तीसरा टर्म, तो z4 वैल्यू क्या होगी -1, ओके, स्क्वायर प्लस ये 2, फिर क्या है x, तो x4 टर्म क्या है 2x, y4 4y हो गया, फिर ये प्लस 2 लिख लेंगे yz, चलो y4 कौन है 4y, z4 क्या है -1 प्लस 2zx, तो 2 लिखेंगे z4 -1 एंड x4 2x, या फिर आप यहाँ से भी x y z लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो स्क्वायर है ना इसका भी माना जाएगा और इसका भी, ये 2 का भी माना जाएगा और x का भी। अभी देखो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 × 2 कितना बनेगा 4, और ये वेरिएबल का स्क्वायर बन गया। उसी हिसाब से 4 स्क्वायर 4 × 4 कितना होगा, 4 4 जा 16, ये y का स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे प्लस का प्लस ही लिखना है आपको, -1 स्क्वायर -1 × -1 -1 × -1 1 1 सा 1 माइनस माइनस +1, ओके। यहाँ पे आप प्लस नहीं लिखोगे फिर भी यहाँ पे प्लस आ गया। अभी देखो ये पहले तो सारे नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ 4 4 4 ज़ 16 16xy प्लस का प्लस। अभी देखो 2 4 ज़ 8 8 1 ज़ 8, लेकिन कैसा 8, यहाँ पे ध्यान में देखो, ध्यान से, यहाँ पे नंबर एक ही है अकेला, ये माइनस वाला है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे ओनली y, वो भी ब्रैकेट में, फिर प्लस। अभी देखो यहाँ पे 2 1 ज़ 2 और 2 2 ज़ 4, लेकिन कैसा 4, यही अकेला एक नंबर ये माइनस वाला है, ये -4, राइट, और साथ में ये x और इसे ब्रैकेट में 4x² प्लस 16y² प्लस 1 प्लस 16xy प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये रहा आपका आंसर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं नंबर 6 पे, 2x प्लस 3y होल क्यूब। चलिए किसके साथ मैच होता है, दो टर्म है x और y और उसका होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब, ये आइडेंटिटी है। चलो सबसे पहले इसे लिख लेंगे, x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड देन x प्लस वाई। आइडेंटिटी आपको एकदम पक्का आना चाहिए, ओके। चलो अब इसकी जगह इसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y होल क्यूब इक्वल्स टू, सेम डेटा है हमारे पास, उसकी जगह x for 2x y for 3y होल क्यूब। अब इसके हिसाब से इसको सेट करना है। अब देखो
x का क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म कौन है 2x, तो 2x लिखेंगे उसका क्यूब, y क्यूब तो y 4 3y है, अब लिखेंगे 3y उसका क्यूब प्लस ये 3 हो गया x 4 2x y 4 3y, अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई यानी कि ये सेम 2x प्लस 3y हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2x है तो ये 2 का भी क्यूब होगा और x का भी क्यूब, 2 क्यूब मतलब कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे देखो आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3 बार, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा आंसर आया 8 लिखना है और वेरिएबल आपका x तो उसका बन जाएगा क्यूब। 3 का क्यूब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 तो 27 y क्यूब, इसका भी क्यूब माना जाएगा राइट। प्लस अब देखो ये पहले इन 3 नंबरों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 फिर ये x एंड y, फिर ये जैसे का तैसा ब्रैकेट कॉपी 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ पे आप लोग ये 18xy है ना, इसका मल्टीप्लाई पहले ये 2x के साथ, फिर इसी नंबर का मल्टीप्लाई 3y के साथ, पहले नंबरों का मल्टीप्लाई 18 2 ज़ा 36। अब देखो यहाँ पे मैच कौन हो रहे हैं x एंड x, तो x मल्टीप्लाई x करोगे तो 2 टाइम्स मैच करेगा तो बन जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप x मल्टीप्लाई x अगर होता है तो x स्क्वायर बनता है, लेकिन x प्लस x होता है तो बन जाता है 2x। कैसे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 माना जाता है तो 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस का साइन है तो 2x हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसीलिए इसका जो एक्सपोनेंट होता है यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो एक्सपोनेंट प्लस होता है, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो प्लस करेंगे इस हिसाब से। अब ये y जो बचा उसको लिख लो आप। अभी देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे आपको बच के रहना है थोड़ा, ठीक है। चलो अब देखो 18 3 ज़ा 54 हो गया, मैच y का है तो x कॉपी, y मैच कर गए तो y का स्क्वायर, यहाँ पे आपका आंसर डन होता है। और यही नहीं, आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस तरह का, आपको ये जो आंसर आप लेके आए हो ये क्वेश्चन होता है और आपको पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ पे इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तब आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर, ध्यान में रखना। अगर क्यूब 2 बार क्यूब और 2 बार स्क्वायर है मतलब यही आइडेंटिटी है, सारे नंबर प्लस में है तो यही है, अगर माइनस निकल गया तो फिर x माइनस वाई क्यूब वाला आइडेंटिटी लग जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर के सम्स पे 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब भी मैंने जस्ट आपको बोला कि क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर आए तब आपको जान जाना है कि x प्लस वाई होल क्यूब है या फिर x माइनस वाई होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखिए क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर, राइट।
माइनस आ गया, इसीलिए आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। आपको ये दिया गया है, आपको पहुंचना है यहाँ पे, राइट। चलिए करते हैं कैसे होगा। पहले तो आइडेंटिटी कॉपी, x माइनस वाई होल क्यूब, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। राइट, ये आपको दिया गया, आपको ये यहाँ पे पहुँचना है। चलिए कैसे होगा समझते हैं। पहले तो इस नंबर को कॉपी कर लें, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस ab²। सबसे पहले इस नंबर को आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आपका ये आंसर है, आपने जो क्यूब करके रखा हुआ है, तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो 8 नंबर का क्यूब क्या होगा, क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2, यानी कि ऐसा नंबर जिसका 3 बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो आ जाए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करो तो आपको मिल जाएगा 8, यानी कि 8। तो उसका होगा 8 का क्यूब रूट बनेगा 2। फिर ए क्यूब है तो वेरिएबल लेते ए लिख लेंगे, फिर उसका होल क्यूब लिख लिया इसके हिसाब से। अभी माइनस वाई टर्म मतलब ये वाला, बी वेरिएबल है, बी क्यूब है तो आप आसानी से बोल सकते हैं बी ही आएगा, और उसका क्यूब माइनस 3xy, तो 3 आपको लिख लेना है। अभी देखिए वेरी इजी, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। x एंड y वाला टर्म, ये आपका x होता है और ये y वाला टर्म होता है। अब इसके हिसाब से सेट कर देंगे, ये 3 कॉपी हो गया। x 4 कौन है तो 2 है, y 4 कौन है तो b है। उसके बाद x माइनस वाई तो 2a माइनस b। ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, इसीलिए इसमें कोई नंबर माइनस में नहीं रह जाता। आपको ब्रैकेट करके स्पेशल उसको माइनस में लिखना नहीं है। अब देखो ये नंबर आया कि नहीं आया, ये आपको चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 2 6, तो आपका आंसर क्या बनेगा 6ab। यहाँ पे देखो आप, इतना 3 लोग का मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 6ab ब्रैकेट में 2a माइनस b। क्या ये नंबर आया कि नहीं आया उसका चेकिंग। चलो इसके साथ फिर इसके साथ 6 2 12, ए मैच कर गया स्क्वायर, ये बी कॉपी। अब देखो यहाँ पे आगे माइनस है तो नंबर माइनस वाला होगा, राइट। तब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब देखो ये 6 ए मैच नहीं हुआ तो ए को कॉपी, ये बी मैच हो गया तो b²। चेक करो 12a² प्लस 6ab², यानी कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा, मैच हो गया। यानी कि हमारा ये जो फैक्टराइजेशन है वो सही है। अब देखिए ये आपने इसके हिसाब से इसको पूरा टर्न कर लिया, आपको पहुंचना है यहाँ पे। x सही है तो x4 क्या होता है 2a माइनस y4 क्या है b, तो b लिख लेंगे, फिर उसका क्यूब लिख लेंगे, आंसर ओवर हो गया। अब ये आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। 3 बार क्यूब है, उसके बाद xyz है। कौन सी आइडेंटिटी, ये रही x³ y³ z³ देन xyz, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी अब हमें लिखना है। चलिए लिख लेते हैं पहले x³ y³ z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में। अब ये वाला ब्रैकेट आपको लिखना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, देन माइनस, फिर दो टर्म का मल्टीप्लाई एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। कंप्लीट। अब देखो
ये नंबर है, इस नंबर का आपको इसमें लेके जाना है, ये आपको आंसर ढूंढना है। ओके, सबसे पहले इन सभी नंबरों का आपको पहले क्यूब रूट निकालना होगा, राइट। पहले इसमें हमें इसको टर्न करना है। चलो तो पहले ये नंबर को कॉपी कर लेते हैं, 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब इसके अंदर पहले सेट करेंगे, ठीक। ये सभी नंबरों का क्यूब रूट निकालना है, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, और ये x उसका बन गया क्यूब। उसी तरह से प्लस y का क्यूब रूट निकालना है, तो ओनली y³ है, तो ओनली क्या लिखेंगे हम y उसका क्यूब। उसी तरह से z³ है, तो क्या लिखेंगे हम z उसका क्यूब माइनस 3xyz, तो ये 3 है तो 3 लिख लेंगे। x फोर क्या xyz, x फोर 3x लिख लिया। फिर y फोर क्या है ओनली y, एंड z फोर ओनली z। अभी आपका 9xyz आया, चेक कर लेते हैं। 3 3 9 xyz हो गया मैच, इसका मतलब हम सही हैं। अब चलो, अब इसको तो आपने इसके हिसाब से कंप्लीट कर लिया, अब ये आंसर आपको ढूंढना है। पहले क्या करना है, तीनों टर्म का प्लस, एक्स वाई जेड का प्लस, तो एक्स फोर 3x, वाई फोर वाई, एंड जेड फोर जेड हो गया इसके हिसाब से। अभी इसको ढूंढना है, सभी फर्स्ट 3 नंबरों का स्क्वायर। ये क्या है 3x है, ओके, इसका हम बनाएंगे स्क्वायर, बिग ब्रैकेट बना लेते हैं। उसके अंदर ये फर्स्ट टर्म 3x उसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई टर्म उसका स्क्वायर, जेड स्क्वायर है तो ओनली क्या है जेड, तो जेड उसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई। चलो मेरे को बताओ, एक्स फोर क्या है ये 3x है, मल्टीप्लाई वाई फोर क्या है y माइनस वाई फोर टर्म क्या है y मल्टीप्लाई z फोर टर्म क्या है ओनली z माइनस जेड एक्स, जेड फोर टर्म क्या है ओनली z, एंड x फोर टर्म क्या है 3x। अब देखो यहाँ पे ये कॉपी 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3 9x² प्लस वाई होल स्क्वायर का आंसर वाई स्क्वायर, जेड होल स्क्वायर का आंसर जेड स्क्वायर माइनस दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई वाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 3 1 3, फिर ये एक्स वाई कॉपी माइनस का माइनस वाई जेड वेरिएबल सेम कॉपी माइनस ये 3 यहाँ पे कुछ नहीं तो कॉफिशिएंट 1 माना जाता है तो 3 1 3, और ये जेड एक्स लिखो या फिर एक्स जेड लिखो दोनों सेम है। यहाँ पे आपका आंसर डन। ये रहा आपका 8 नंबर का सॉल्यूशन। अभी हम चलते हैं 9 नंबर की ओर। चलिए 9 नंबर 64x³ प्लस 729y³। चलिए दो नंबर हैं और दोनों नंबरों का क्यूब है, यानी कि ये रहा बीच में प्लस वाला, यानी कि ये आइडेंटिटी। इसको लिख लेंगे पहले x³ प्लस y³ इक्वल्स टू क्या होगा x प्लस वाई, देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो माइनस
दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई फिर वाई स्क्वायर, राइट, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो नंबर है वो इसके साथ मैच होता है, लेकिन इसका आपको पहले क्या करना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा फॉर एक्चुअली वैल्यू किसकी ढूंढने के लिए, एक्स और वाई की। चलिए एक्स फोर 64 का क्यूब रूट क्या होगा, 4, और ये साथ में एक्स आ गया। फिर उसी तरह से वाई टर्म यानी कि 7 to 9। अब मेरे को बताओ 7 to 9 का क्यूब रूट क्या होगा, ऐसा नंबर जिसका आप 3 बार मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर आ जाए। जैसे कि 9 का क्यूब लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 ज़ 81, 81 मल्टीप्लाई 9, 9 1 ज़ 9, 9 8 ज़ 72, आ गया 7 to 9। यानी कि इसका क्यूब रूट कौन है, 7 to 9 का आंसर 9 है। ओके, तो लिखेंगे 9, ये y होल क्यूब, इसके हिसाब से इसको हमने सेट कर दिया कंप्लीट, इसके हिसाब से। अब हमें ये ढूंढना है, चलो x प्लस वाई यानी कि यही दो नंबर, ये x वाला टर्म ये y वाला टर्म, तो 4x प्लस 9y। अब देखो अब इसके हमें सेट करना है, x का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है 4x है, तो 4x होल स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स वाई यानी कि दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, 4x मल्टीप्लाई 9y, देन प्लस वाई स्क्वायर यानी कि y में कौन है 9y, उसका स्क्वायर हो गया। चलो 4x प्लस 9y लिखना है आपको, देन 4x होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर माइनस 9 4 ज़ा 36 एक्स वाई प्लस का प्लस 9 स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 करो कितना होगा 81 वाई स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। अभी लास्ट 10 नंबर का सम, 125 एक्स क्यूब माइनस 343 वाई क्यूब, दोनों क्यूब वाले लेकिन बीच में माइनस, यानी कि ये लास्ट वाली आइडेंटिटी है, इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो, माइनस है तो क्या लिखेंगे उसके ऑपोजिट साइड प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई, देन प्लस वाई स्क्वायर हो गया उसके हिसाब से। अभी आगे बढ़ते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू इसमें से पहले क्यूब रूट करके निकालेंगे। 125 जो है 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है, फिर ये आपका एक्स क्यूब उसका रूट होगा एक्स, अब इसका हम लिख सकते हैं क्यूब माइनस, उसी तरह से 343 है, उस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं चलिए 7 का, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ 49, 49 7 ज़ 7 9 ज़ 63 कैरी 6, 7 4 ज़ 28, 28 प्लस 6 कितना होगा 34, यानी कि आंसर आया 343 जो मैच हो गया, यानी कि ये 343 का क्यूब रूट कितना होगा 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 7y होल क्यूब। अब इसके हिसाब से सेट करना है, ये हो गया x का टर्म, ये बन गया y का टर्म, x फोर क्या होगा 5x माइनस का माइनस, y फोर 7y। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर, x फोर 5x, उसका स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस x एंड y दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 5x और 7y का मल्टीप्लाई, 5x मल्टीप्लाई 7y प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म कौन है 7y, 7y होल स्क्वायर, 5x माइनस 7y, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5
5 5 ज़ा 25 प्लस 5 7 ज़ा 35xy देन 7 स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 7 7 ज़ा 49 वाई स्क्वायर कंप्लीट। तो ये रहा हमारा लास्ट 10 नंबर का सम का आंसर। फ्रेंड्स हमने टोटल 1 से 10 आइडेंटिटी को देखा और हर एक आइडेंटिटी का टाइप के टोटल 10 सम्स भी देखे, उनको समझने का प्रयास किया कि किस तरह से उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।